गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका नवा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 एंड द फर्स्ट 8 वर्सेस। इंजीले जलील में लिखा है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यस्सु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज फकीहों ने अपने दिल में कहा, यह कुफर बकता है। यस्सु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। 8वें बाब के आखिर में हमने खुदावंद यीशु मसीह को गदरीनियों के इलाके में देखा था, और वहां पर कब्रों में से 2 लोग निकल कर आए, 2 मर्द निकल कर आए जिनमें बदरूहें थीं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की उनके साथ कन्फ्रंटेशन हुई और कैसे उन्होंने मोहलत मांगी और वो सूअरों के गौल में चली गईं, और फिर वो सारा गौल कड़ाड़े पे से झपट पड़ा पानी में और मर गया। और लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अब इससे पहले कि मैं आज के हवाले की तरफ जाऊं, एक सवाल आया था मेरे पास, और बड़ा अच्छा सवाल है, और गालबन यही मौका है कि उसका जवाब दे दिया जाए, वरना शायद ज़हनों में गलतफहमियाँ रहेंगी। सो वी आर गोइंग टू आंसर अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, और ये अपोलोजेटिक्स का क्वेश्चन भी है। जो मुखालिफ हैं, जो इंजील के मुखालिफ लोग हैं, वो ऐसी ही बातें कर कर इंजील की सदाकत पर, उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाते हैं। जो हमने वाकया पढ़ा अभी, जो पिछले हफ्ते देखा, वहाँ पर गदरीनियों के इलाके का जिक्र है। दूसरे अनाजीली बयानात में हम गरासीनियों का इलाका पढ़ते हैं। अब ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक ही इलाके के 2 नाम हो सकते हैं, लेकिन मती हमें बताते हैं कि वहाँ 2 लोग थे जो उठकर आए और चैलेंज किया खुदावंद यीशु मसीह को। मरकस कहते हैं एक है। आज जो हवाला हम पढ़ेंगे वहाँ पर लूका हमें बताते हैं कि लोगों ने छत खोलकर मफलूज को यीशु मसीह के सामने उतारा। मती उसका जिक्र नहीं करते। अब सवाल किसने किया और कौन थे जिन लोगों ने यीशु पर एतराज़ किया? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अनाजील मुतवाफिका में, पहली 3 अनाजीली बयानात में, जिनकी जुज़ियात, डिटेल्स हमें डिफरेंट नज़र आती हैं। और लोग कहते हैं कि ये कैसी इंस्पिरेशन है, ये किस तरह से पाक रूह ने लिखवाया कि एक जगह 1 आदमी है, दूसरी जगह 2 आदमी थे। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि बाइबल खुदा का कलाम नहीं है? मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल इस बात का सबूत है कि ये खुदा का कलाम है। दरअसल बाइबल मुकद्दस के अगर लिखे जाने को हम देखें तो ये दुनिया की वाहिद किताब होगी जो 1600 साल के अरसे में लिखी गई। 40 से ज़्यादा लोगों ने अपना अपना हिस्सा इसमें डाला। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तकरीबन 1.5 मिलेनियम की बात हम कर रहे हैं।
और फिर भी अगर उस किताब का थीम एक रहे, मजमून एक रहे, तो फिर तो अश अश करने को जी उठता है ना कि ये किताब वाकई ही एक राइटर ने लिखवाई जो कि अज़ल से अबद तक रहने वाला है, जो कि खुदा है। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस हमें अपने जहन में रखना पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि खुदा का कलाम, पौलुस रसूल हमें तीमुथियुस के ख़त में बताते हैं कि हर सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से लिखा गया। अब इल्हाम कहते हैं इंस्पिरेशन को, और इल्हाम में और डिक्टेशन में फ़र्क होता। जब हम कहते हैं कि खुदा की पाक रूह की तहरीर से नबियों और रसूलों और दीगर लोगों ने इस किताब को लिखा, तो इसका यह मतलब नहीं कि रूहुल कुद्स ने उनका हाथ पकड़ लिया कि यही लिखना है, बल्कि खुदा ने अपना कलाम उन पर जाहिर किया। खुदा ने उनसे बात की और उन्होंने अपने अपने तरीके से, अपनी काबिलियत के मुताबिक अपने रीडर्स को, अपनी ऑडियंस को ज़हन में रखते हुए लिखा। अब अगर ये बात करें तो मत्ती लिख रहे हैं यहूदियों के लिए, उनकी डिटेल्स थोड़ी सी फर्क होंगी, वो चीजें जो यहूदियों के लिए मैटर करती हैं। लूका लिखते हैं यूनानियों के लिए, लिहाजा उनकी डिटेल्स वो होंगी जो कि यूनानियों के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। मरकस लिखते हैं रूमियों के लिए, तो नेचुरली थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा तरीका बयान में। चलें एक और दलील मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि किसी मेरे जैसे जयाले ने तारीख में किसी वक्त सोचा हो कि भाई ये तो लोग एतराज़ करेंगे अगर ये चारों अनाजीली बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ हुए अपनी तफसीलात में, अपनी जुज़ियात में, तो आओ मैं इनको ठीक कर देता हूँ, मैं सबको आपस में मिला देता हूँ ताकि किसी किस्म का इबहाम ना रहे, किसी किस्म का मुबालगा ना रहे। अगर किसी ने ये कर दिया होता तो सबसे पहली बात तो ये कि फिर 4 अनाजीली बयानात की ज़रूरत क्या थी, फिर एक ही होता। और अगर किसी ने ये कर दिया होता कि सारी जुज़ियात को यूनिफॉर्म कर दिया होता, तो मेरे नज़दीक ये इस बात की दलील होती कि ये खुदा का कलाम सादिक नहीं है। ये हमारे पास उसी तरह से पहुंचा है जैसा खुदा हम तक इसको पहुंचाना चाहता था। और फिर ये रूहुल कुद्स के इल्हाम से लिखा गया, और रूहुल कुद्स की तनवीर से ही, इनलाइटनमेंट से ही हम इसको समझ सकते हैं। अगर मैं इसको अपनी हिकमत से, अपनी मंतक से, अपने इल्म से समझने की कोशिश करूंगा तो मैं यकीनन तफसीलात में भटक जाऊंगा। लेकिन अगर खुदा के रूह के एनलाइटनमेंट से इस कलाम को देखूंगा तो फिर मुझे इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नजर नहीं आएगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं क्यों तमासील में, पैराबल्स में तालीम देता हूं। उसकी जो एक वजह खुदावंद यीशु मसीह ने बताई वो ये थी कि जो समझना चाहेंगे वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहेंगे उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जब आप अपने मंतक से, अपनी कुदरत से, अपने इल्म से, अपनी हिकमत से इस कलाम को समझने की कोशिश करते हैं तो यकीनन आप भटक जाते हैं। लेकिन जब इसको पढ़ने से पहले आप खुदाए पाक का रूह की हिदायत मांगते हैं तो फिर आप सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। जिसने लिखवाया वही जब इसको समझने में, इसको पढ़ने में आपकी मदद करता है तो फिर किसी किस्म का कोई इबाम नहीं रहता। कहा जाता है ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। इंडीड द डेविल इज इन द डिटेल्स। जो जुजियात में फंस जाते हैं वो भटक जाते हैं। आप
आप ये देख लें कि चारों अनाजील नवीस ने अगर कोई वाकया बयान किया है और उसकी जुजियात में कुछ ना कुछ फ़र्क है, तो वो सारी चीज़ें ऐड कर रही हैं, तनव्वो आ जाता है, न्यूनेस आ जाती है उसकी वजह से। तो जब भी हम पढ़ें तो ये देखें कि लिखा किसने, लिखवाया किसने, सबसे पहले लिखा किसने और किसके लिए लिखा। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो फिर हमें इन डिटेल्स में जो तनव्वो है उसमें हमें किसी किस्म की उसको समझने में दुश्वारी नहीं होगी। अब एक आदमी में बदरू थी या दो आदमियों में बदरूएं थी, डज इट मैटर? व्हाट मैटर्स इज कि वहां पर डिमोनिक इन्फ्लुएंस है, इवल स्पिरिट्स हैं वहां पर। और इवल स्पिरिट चाहे एक में हो, चाहे दो में हो, चाहे 1000 में हो, चाहे लाखों में हो, यस्सु को अगर देख लेंगी तो उसको अपना खुदा मानेंगी, उसको खुदा का मसीह मानेंगी। ये है पैगाम। तो पैगाम को छोड़कर अगर हम जुजियात में पड़ जाएंगे तो फिर यकीनन हम भटक जाएंगे। यीशु मसीह ने से जब निशान मांगा गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इस ज़माने के ज़िनाकार लोग मुझसे निशान तलब करते हैं। वो जो अपनी अपनी लॉयल्टीज दूसरे माबूदों को के हाथ बेच चुके हैं, वो मुझसे निशान तलब करते हैं और उनको यूना नबी के निशान के अलावा कोई और निशान नहीं दिया जाएगा। लोग उसकी जुजियात में फंस जाते हैं कि यीशु ने तो कहा था 3 दिन और 3 रात मैं कब्र में रहूंगा, तो वो तो नहीं रहा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि वो कब्र में रहा, जिस तरह यूना मछली के पेट में रहा, और जिस तरह यूना मछली के पेट में से बाहर आ गया, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को कब्र ने भी उगल दिया। दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट कि वो कितना अरसा रहा वहां पर। अगर हम घंटे गिनने लग जाएंगे तो फिर हम भटक जाएंगे। लेकिन अगर पाकरू की हिदायत से समझने की कोशिश करेंगे तो फिर किसी किस्म का कोई इब्हाम हमारे जहनों में पैदा नहीं होगा। तो आइए चलें, यीशु मसीह गदरीनियों के इलाके में थे, मत्ती के मुताबिक वापस आ गए हैं। वापस आ गए, कहाँ वापस आ गए? वो जो उनका हेडक्वार्टर टाउन है, कुफार नहूम, कैपर्नियम, कुफर नहूम, द सिटी ऑफ होप, जहाँ से वो खिदमत किया करते थे, वहाँ वापस आ रहे हैं। पहली आयत में लिखा है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया। ये अपना शहर कौन सा है? जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार कर लिया अपने शहर के तौर पर, कुफार नहूम, कुफर नहूम। और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। कोड़ियों का जिक्र हम पढ़ चुके हैं। कोड़ियों के बारे में हम ये जानते थे कि कोड़ एक ऐसा मर्ज था जो ला इलाज था, और उस ज़माने के अकायद के मुताबिक अगर किसी को इस किस्म का कोई दायमी मर्ज हो जाता था जिसका इलाज नहीं है, तो ये समझा जाता था कि उसने ज़रूर कोई ऐसा गुनाह किया है जो खुदा की नज़र में इतना संगीन था कि उसको ये सज़ा मिली। ये बीमारी गुनाह के सज़ा के तौर पर उस पर आई है। तो अब एक मफलूज लाया गया है खुदावंद यीशु मसीह के पास, जो हरकत नहीं कर सकता, जिसका बदन नहीं हिल सकता, जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया है, उसको फालिज है, ही इज पैरालाइज्ड। और जिस किस्म की हालत यहां पर है, मे बी क्वाड्रिप्लीजिक, कि वो अपने लिम्स को मूव भी नहीं कर सकता।
और जो देखने वाले हैं उनका उसके बारे में क्या रवैया होगा? ये नापाक है, ये गुनाहगार है। अब वो खुद तो नहीं चल फिर सकता, लेकिन उसको चंद लोग, उसके घर वाले या उसके दोस्त या उसे मोहब्बत रखने वाले लोग उसको चारपाई पर उठाकर ऑन स्ट्रेचर में भी उसको लेकर आए हैं खुदावंद यीशु मसीह के पास। सही जगह आ गए, यीशु के पास आ गए, क्योंकि उसकी शोहरत दूर और नज़दीक फैल चुकी है। ये यीशु की गलीली खिदमत का दौर है। और हम वो जो अथॉरिटी की थीम हमने 7वें बाब के आखिर से पकड़ी थी, वो अथॉरिटी की थीम अब भी चल रही है। इख्तियार, उसका इख्तियार हमें नज़र आ रहा है। मती कहता है वो बादशाह है, और बादशाह वही होता है जिसके पास इख्तियार होता है। तो मती वो इख्तियार हमें दिखा रहा है, एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या, दूसरे के बाद तीसरा वाक़या, और हम खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को मुख्तलिफ जिहतों में देख पा रहे हैं। अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट द किंग। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा। बेटा जो यूनानी लफ्ज़ है उसके मानी है चाइल्ड। अब हमें उसकी उम्र के बारे में नहीं पता। अमूमन फालिज जब उधेड़ उम्री की तरफ इंसान जाता है तब होता है। हमें उसकी उम्र के बारे में नहीं पता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? बेटा, ओ चाइल्ड। किसका बेटा? यू आर द सन ऑफ द किंगडम। बादशाह है ना। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द किंगडम ना। इट्स अ टर्म ऑफ एंडेयरमेंट। ओ चाइल्ड। अब जो कुछ मैं तुझसे आगे कहने जा रहा हूं, यकीन रख कि तू खुदा की बादशाही का फर्जंद बन गया। क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? बेटा, खातिर जमा रख, बी कॉन्फिडेंट, तेरे गुनाह माफ हुए। वाओ वाओ। वो तो शिफा पाने लाया गया था, खुद चल के भी नहीं आया, कांधों पर उठा के लाया गया है। इज एज गुड एज डेड। जनाजे को कंधा दिया जाता है ना। ही इज एज गुड एज डेड। और यीशु बजाय उसको शिफा देने के, फिजिकली शिफा देने के, उसे कह रहे जा तेरे गुनाह माफ हुए। उसके लिए उसकी फिजिकल नीड सबसे बड़ी है इस वक्त। उसके लाने वालों के लिए उसकी जिस्मानी ज़रूरत इस वक्त सबसे बड़ी है कि वो जिस्मानी तौर पर शिफा पा जाए। और आज भी जो शिफा की दुकानदारी करते हैं, जो कारोबार करते हैं शिफा का, वो भी लोगों को जिस्मानी शिफा में फंसाए रखते हैं। और जो लोग जौक दर जौक उनके जलसों में जाते हैं शिफा पाने की उम्मीद से, उनके लिए भी शायद उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि उनका जिस्म ठीक हो जाए, वो बीमारी जो उनके जिस्मों में है वो निकल जाए। इसको भी उसकी जिस्मानी ज़रूरत की वजह से खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया गया है। लेकिन यीशु मसीह उससे भी जो उसकी बड़ी ज़रूरत है उस पर नज़र कर रहे हैं। उससे बड़ी ज़रूरत उसकी रूहानी है। देखें, आज
इलाज मौजूद हैं, बहुत सारी बीमारियों के इलाज मौजूद हैं। आप जाकर जिस्मानी शिफा डॉक्टर के यहाँ भी पा सकते हैं, अस्पताल में भी पा सकते हैं, लेकिन एक शिफा है जो आपको कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में, और वो है नजात। आपकी रूह की शिफा कोई और दूसरा नहीं दे सकता खुदा के अलावा। और यस्सु ने उसकी उस बड़ी जरूरत को, द बिगर नीड दैट मैन कैरिड, जीसस सॉ दैट एंड एड्रेस्ड इट। जा, तेरे गुनाह माफ हुए। और जब मैंने आपको कहा था कि लिंकेज है कि अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, लाइलाज मर्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गुनाहगार है। यस्सु ने पहले उसकी रूहानी ज़रूरत को पूरा करने की सही की, उसको कहा जा, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो, बास फकीयों ने अपने दिल में कहा ये कुफर बकता है, he blasphemes. For the Pharisees and for the scribes, Jesus was the biggest blasphemer alive. ये कुफर बकता है। और आपको पता है कि ब्लास्फेमी की सज़ा क्या थी यहूदी मुआशरे में? संसार कर दिया जाए, मार डाला जाए। ये कुफर बकता है। और वो कुछ ऐसा गलत भी नहीं कह रहे, उनके नज़दीक तो वो एक आम इंसान है। और कोई इंसान ये कैसे कह सकता है कि जा, तेरे गुनाह माफ हुए? किसी इंसान के पास गुनाह माफ करने का इख्तियार नहीं है। ये वो प्रेरोगेटिव है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात के पास है। Only God can forgive sins. Period. बात ही खत्म हो गई। कोई इंसान गुनाह माफ नहीं कर सकता। और अगर इंसान गुनाह माफ नहीं कर सकता तो फिर ये शख्स क्यों कह रहा है कि जा, तेरे गुनाह माफ हुए? ये कुफर बक रहा है। Probably they were now trying to incite people to get against him, और उसको संसार कर दें। आज हमारे मुआशरे में देख लेना, सिर्फ एक उंगली उठाने की देर होती है कि इसने कुफर बक्का है, ब्लास्फेमी की है। फिर देखें कैसे हजूम इकट्ठा होता है और फिर क्या कुछ होता है। ये सब हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। You just have to incite people. यस्सु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? कुफर बकना कोई छोटी चीज नहीं है, ब्लास्फीम करना कोई छोटी चीज नहीं है। यस्सु ने कहा तुम क्यों अपने दिलों में ये बुरे ख्यालात लाते हो, ये ईवल थॉट्स तुम्हारे ज़हनों में आ गई हैं। क्या खुदा का मसीह कुफर बक सकता? Can the Christ of God blaspheme? And this is evil. उसने कहा कि तुम मुझे कह रहे हो मैं ब्लास्फेमी का मुर्तकिब हो रहा हूं, एक्चुअली तुम कुफर बक रहे हो, जो कि खुदा के मसीह को ये कह रहे हो कि वो कुफर बकता है। So he's trying to turn the table on them, कि मैं नहीं बल्कि तुम हो जो कुफर बक रहे हो। क्यों तुम अपने दिलों में ये बुरे ख्यालात ला रहे हो? आसान क्या है? सवाल कर लिया खुदावंद यीशु मसीह ने। अब आसान क्या है? ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या कहना कि उठ और चल फिर? मैं आपसे पूछ लेता हूं, आसान क्या है कहना तेरे गुनाह माफ हुए या उठ और चल फिर?
कोई भी इंसान किसी को कह सकता है जा तेरे गुनाह माफ हुए, मैं कह सकता हूं किसी को, एंड आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। हुए नहीं हुए कोई देख सकता है, कोई जांच सकता है, कोई स्क्रूटनी कर सकता है, ऑडिट कर सकता है? नहीं। हाउ वुड यू सब्सटेंशिएट द क्लेम? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके गुनाह माफ हुए तो ठीक है, मैंने एक बड़ मार दी, फकीयों के नजदीक वो कुफर है। कैसे प्रूव करेंगे आपके नहीं माफ हुए, और कैसे प्रूव करूंगा मैं कि माफ हो गए? नहीं कर सकते। तो बड़ा आसान है ना कह देना किसी से भी कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। लेकिन अगर किसी से आप ये कहें, किसी मफलूज को ये कहें कि उठ और चल फिर, तो उसका सबूत फौरी तौर पर सामने आ जाएगा। अगर वो उठकर चलने फिरने लगेगा तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ताकत है, कोई कुदरत है, जिसकी वजह से आपने उसको उठाकर खड़ा कर दिया और फिर वो चलने फिरने लगा। लेकिन अगर आपके बार बार कहने से भी वो ना हिले अपनी जगह से, टस से मस ना हो, तो आपका क्लेम, आपकी बात उधर ही गलत साबित हो जाएगी। तो ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि उसको कोई प्रूव नहीं कर सकता, उसके हक में या उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं कोई दे सकता। लेकिन ये कहना कि जा तुझे शिफा हो गई, उठ और चल फिर, उसका सबूत तो फौरी तौर पर सामने आ जाएगा। अगर वो उठकर चलने फिरने लग गया तो समझ लीजिएगा कि आपकी बात पूरी हो गई। नहीं चल फिर पाएगा तो इसका मतलब है कि आपने जो कुछ कहा था वो एक दीवाने की बड़ थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। प्रूफ आ जाएगा सामने। तो यीशु ने कहा ये कहना आसान है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, बनिस्बत ये कहना कि उठ और चल फिर। लेकिन ये मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। मैंने कहा था ना, वो इख्तियार की थीम साथ साथ चल रही है। हमने अवामिल कुदरत पर खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को देख लिया, हमने बीमारियों पर यीशु मसीह के इख्तियार को देख लिया, हमने बदरुओं पर खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को देख लिया। अब एक और इख्तियार सामने आ गया, और वो क्या है? इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। तो फिर ये कौन है? यहूदी अकीदे के मुताबिक गुनाह सिर्फ खुदा की ज़ात माफ़ कर सकती है। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, तो वो कौन है? अपने आप को इब्ने आदम कहकर मुखातिब किया, अपना टाइटल जिससे कि वो दूसरों से मुखातिब हुआ करते थे, इब्ने आदम, बताना चाह रहे हैं, यहूदियों को बताना चाह रहे हैं कि वो कौन है। ये वो इब्ने आदम है जिसका जिक्र दानियल नबी ने अपने सहीफे के 7वें बाब में किया था कि नजर आने में तो वो इंसान है, लेकिन है कोई और। आइए देखते हैं उन आयात को कि खुदावंद यीशु मसीह अक्सर औकात अपने लिए ये लक़ब क्यों इस्तेमाल किया करते थे। दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका हम देखेंगे 7वां बाब, और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 7 बाब और उसकी 13वीं आयत। दानियल लिखते हैं, मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं, एक शख्स आदम ज़ाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया
और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। आदमजाद, इब्ने आदम, द सन ऑफ मैन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु जब अपने आप को इब्ने आदम कहते थे तो वो अपनी बशरियत को जाहिर करते थे। इट्स नॉट सो। जो इब्ने आदम का टाइटल है वो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को, उसकी डिविनिटी को जाहिर करता है। तो क्या है, नजर तो वो आ रहा है आदम जात सा, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है? आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम, खुदा तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। तो जब कभी देखें, मती की ऑडियंस कौन है? मती की ऑडियंस यहूदी हैं। वो सहाइफ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, और यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों से मुखातिब हैं, फकीहों से मुखातिब हैं, फरीसियों से मुखातिब हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं वो इब्ने आदम हूँ जिसका जिक्र दानियल नबी ने किया था। वो कहाँ से आया था? बादलों के साथ। His origin was not of this earth. उसका मकाम कदीमुल अय्याम है, इटर्नल है। तो ये टाइटल जो है खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को, उसकी डिविनिटी को जाहिर करता है। वो चाह रहे थे, वो रेफरेंस दे के बताना चाह रहे थे मैं कौन हूँ। इब्ने आदम हूँ, वो इब्ने आदम जिसका जिक्र दानियल ने किया था, और उस इब्ने आदम के पास इस जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। खुदावंद यीशु मसीह की नज़र में रूहानी शिफा मुकद्दम है पहले, उसके बाद जिस्मानी शिफा है। कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, यू हैव बिकम द चाइल्ड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड नाउ बिकॉज योर सिंस आर फॉरगिवन। एंड अब बेनिफिट ले ले किंगडम का, उठ और चल फिर। वो उठा, उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर वो शख्स उठा और चलने लग पड़ा। याद रखिएगा कि यसाया नबी के सहीफे में मसीह की आने की जो निशानियां दी गई थी 61वें बाब में, वो क्या हैं? लंगड़े चलते हैं, द लेम, द पैरालिटिक्स, दे वॉक। निशानियां देख ली, मफलूज को चलते फिरते हुए देखा, यस्सु को ये कहते हुए सुना कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। यसाया नबी का सहीफा ज़हन में आ गया, और उन्होंने कहा ये मसीह है, ये मसीह है। और वो जो एक मुकद्दस खौफ होता है ना, होली ऑ, जिसको D.A. कार्सन कहते हैं, उसने उनको ग्रिप कर लिया। There is something divine about this man. They were awe-struck, और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। अभी भी वो पूरी तरह 2+2 4 नहीं कर पाए। अभी भी वो उसको एक इंसान समझ रहे हैं जिसको खुदा की तरफ से ये इख्तियार मिला है। अभी तक वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसको दिस इज इनहेरेंट टू हिज बीइंग, ये उसकी ज़ात का हिस्सा है ये इख्तियार।
उसको दिया नहीं गया। ही इज डिवाइन। वो आदमजाद है जिसका जिक्र दानियल नबी ने कर दिया था। सो लोग खौफ खा गए। आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि लोग दुआ करवाने आते हैं, जी दुआ कर दें हम शिफा पा जाएं, मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है। ये वो जो असल बीमारी है अंदर, उसका इलाज करवाने कम लोग आते हैं। और जो अपनी दुकानें चमकाते हैं शिफा की, वो भी लोगों की तवज्जो जिस्मानी शिफा से हटने नहीं देते। लेकिन बुनियादी ज़रूरत इंसान की क्या है? नजात है। जिस्मानी शिफा सेकेंडरी है। यसु ने हमें उसकी तरतीब बता दी। अवलीन तरजीह रूह की शिफा को देनी है और उसके बाद फिर जिस्मानी शिफा की बारी आती है। यस्सु वो है जो वो पहली ज़रूरत भी पूरी कर सकता है, बड़ी ज़रूरत भी पूरी कर सकता है, और ये दूसरी ज़रूरत भी पूरी कर देता है। He has authority। वो इब्ने आदम है। वो इब्ने आदम है जिसका ओरिजिन कहीं और का है, जो इटर्नल है, कदीमुल अयाम है। वो हमारी बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी कर सकता है, वो ज़रूरत जो कोई और नहीं कर सकता पूरी। सिर्फ उसके पास आने की देर है। हमें रूहानी शिफा भी मिल जाती है और जिस्मानी शिफा भी। वो कादिर है, वो कादिर है। हम उसके इख्तियार को चलता हुआ देख रहे हैं। उसने अपने मुंह से बता दिया कि उसको गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार है, और इसके लिए उसको अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी। तो ऐसी शख्सियत को के लिए सिर्फ हमद ही निकल सकती है ना मुंह से। प्रेज, ग्लोरी। वो जो हमारे गुनाह माफ़ कर सकता है, वो जो हमें जिस्मानी शिफा देता है, उसके नाम की तमजीद हो। आमीन।